हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइम अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मेमन। आज की लेक्चर में हम क्लास 7th हिस्ट्री का 7th चैप्टर देखेंगे, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है, हम उसमें काफी सारी चीजें देख चुके थे। हमने ये पेंटिंग देखी थी जिसमें हमने ट्राइबल डांस देखा था। मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल सोसाइटी क्या होती है और ट्राइबल पीपल रहते कैसे हैं, वो कहाँ से आए, कहाँ कहाँ पे हमने ये मैप को देखा था, कहाँ कहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो पाई जाती हैं। और हमने बहुत सारी जो है ये इस तरीके की पेंटिंग्स देखे। हमने देखा नोमैड्स और मोबाइल पीपल क्या होते हैं, ट्रेडर्स क्या होते हैं, ये लोग कैसा कैसा काम किया करते थे, जो ट्राइबल पीपल हैं वो। तो हमने फर्स्ट पार्ट में नोमैड और इटिनरेट ग्रुप के बारे में देखा था, वहां तक हम देख चुके थे। अब हमको यहाँ बंजारा से स्टार्ट करना है। तो बंजारा जो है कम्युनिटी है जो ट्रेडिंग करती है, ये एक ट्रेडर्स भी है जो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं। तो इनके बारे में पीटर मुंडी ने लिखा है, इसको हमको देखना है। पीटर मुंडी, एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th century, हैड डिस्क्राइब द बंजारास। ठीक है, इंग्लिश ट्रेडर है, क्या नाम है इनका, पीटर मुंडी। तो ये कब आए थे यहाँ पे 17th सेंचुरी में, तो वो अब बंजारा के बारे में बताते हैं। इन द मॉर्निंग वी मेट अ टंडा ऑफ बंजारास विद 14,000 ऑक्सन। ठीक है, तो हम टंडा जो एक ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज का ग्रुप को टंडा बोलते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। तो मॉर्निंग में क्या है, वो टंडा और बंजारा से मिल रहे हैं, ग्रुप ऑफ बंजारा से मिल रहे हैं। उनके पास कितने सारे ऑक्सन है, 14,000 ऑक्सन। दे वेयर ऑल लैडन मतलब भरे हुए, मतलब लदे हुए, with grains such as wheat and rice. These banjaras carry their household wives and children along with them. ठीक है, तो उनके पास क्या है, ऑक्सन है। ऑक्सन में जो है ग्रेन्स सच एज व्हीट और राइस उसमें लाद के वो लेके जा रहे हैं। और बंजारा जो है अपने जो परिवार के लोग हैं, मतलब अपने वाइफ और चिल्ड्रन को साथ में लेके चलते हैं। वन टंडा कंसिस्ट ऑफ मेनी फैमिली, जैसे कि मैंने बताया एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी फैमिलीज हुआ करते हैं। द वे ऑफ लाइफ is similar to that of carriers who continuously travel from place to place. तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और इनका लाइफ वैसे ही है जैसे कि होता है एक ट्रैवलर का। दे ओन देयर ऑक्सन। ठीक है, जैसे कि हम पहले देखे उनके पास खुद के ऑक्सन है। दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट्स। तो देखिए बंजारास को क्या है, लोग दूसरे मर्चेंट्स जो है हायर भी करा करते थे कि भाई तुम हमारा सामान ले जाओ और इसको बेच के आओ करके। They buy grain where it is cheaply available and carry it to the places where it is dearer. Dearer मतलब कम होना। तो देखिए ये क्या करते थे, जहाँ पे ग्रेन्स जो है जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है और जो जहाँ पे वो उनको कम प्राइस में मिल जाए उनको वहां से खरीदते थे और दूसरी जगह पे लेके जाके बेचते थे जहाँ पे वो उस तरीके का ग्रेन्स वहां पे अवेलेबल ना हो और वहां पे उन्हें उसके अच्छे प्राइसेस मिल सके। फ्रॉम देयर दे अगेन रीलोड देयर ऑक्शन विद एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबली स्टोल्ड इन अदर प्लेसेस। देखिए एक प्लेस से सामान खरीदा, दूसरे प्लेस में गए, वहां उसको बेचा, फिर वहां से कुछ और अगर उनको मिल रहा है बेचने के लिए तो उनको वो वहां से खरीद के फिर दूसरी जगह जाके प्रॉफिट के साथ जो है बेचते जाते थे। इन अ टंडा देयर में बी एज मेनी एज 6 or 700 persons। देखिए एक ग्रुप है, बंजारा का ग्रुप है, इसमें एक टंडा जो बोल रहे हैं उसमें कितने लोग हो सकते हैं, 6 और 700 पर्सन हो सकते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 to 7 miles अ डे। तो एक दिन में कितने दूर चलते हैं, 6 to 7 miles, दैट टू इन अ कोल्ड वेदर। ये ठंड के मौसम की बात है, ठंड के मौसम में 6 से 7 माइल से ज्यादा नहीं चला करते थे। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन दे टर्न देम फ्री टू ग्रेस एज देयर इज इनफ लैंड एंड नो वन देयर टू फॉरबिड देम। फॉरबिड मतलब उनको रोकने वाला कोई ना हो। तो देखिए जहां पे उनको जगह मिलती है वहां पे वो रुक जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपना जो ऑक्सन है उसके ऊपर जो सामान लादा है उनको अनलोड करते हैं और उनको खुला छोड़ देते हैं ताकि वो घास चर सके, घास खा सके, जहां पे भी उनको लैंड अवेलेबल मिलती है और जहां उनको कोई रोक ना सके। So many pastoral tribe reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people। ठीक है, तो मैंने ये जो पास्टरल ट्राइब हैं वो क्या करते हैं, रियर करते हैं एनिमल्स को, मतलब पालते हैं उनको और जो जानवर है उनको बेचा करते हैं। तो कौन से जानवर होते हैं उसमें, कैटल और हॉर्सेस। तो कैटल में आपका काऊ आ जाता है, ऑक्स आ जाता है और हॉर्सेस सबको पता ही है। टू द प्रॉस्परस पीपल, जो रिच पीपल उनको बेचा करते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। ठीक है, डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पैडलर मतलब छोटे मोटे जो पैडलर्स हैं वो भी एक विलेज से दूसरे विलेज से ट्रैवल किया करते थे। तो दे मेड द सोल्ड वेयर सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मेकिंग एंड कोर्स सैक्स।
ठीक है। तो वो अलग तरीके का सामान बेचते थे, जैसे वेयर, छोटा मोटा जो सामान है, ठीक है, हाथ से बना हुआ सामान को वेयर्स बोलते हैं, जैसे कि रस्सी हो गई, रीड्स हो गए, ठीक है, स्ट्रॉ के मैट्स हो गए, और जो सैक्स, ठीक है, बोरे हो गए, उस तरीके का सामान वो बेचा करते थे। ठीक है। रीड एक तरीके का घास होता है जिसे दूसरे सामान बनाए जाते हैं। तो समटाइम्स मेडिकेंट्स एक्टेड एज वंडरिंग मर्चेंट्स, ठीक है। तो कुछ समय ऐसा होता था कि जो मेडिकेंट्स है वो एक्ट करते थे कि वो घूमने वाले मर्चेंट्स की तरह। दे वेयर कास्ट ऑफ एंटरटेनिंग, ठीक है। मेडिकेंट्स जो है, जो नाचने गाने वाले जो लोग हैं, उनको मेडिकेंट्स कहा जाता है। तो दे वेयर कास्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। जो ये क्या है, एंटरटेनमेंट मतलब नाचने गाने वाले लोग हैं, वो परफॉर्म डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। जैसे कि आपने पुराने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, रस्सी पे डांस करते हुए और ऐसे ही डांस वगैरह करते हुए, उसके बाद वो लोग बंजारा जो है पैसे मांगते हैं, उस तरीके का। तो यहाँ पे देखेंगे एक क्रोकोडाइल है, ये एक ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल है, कुतिया कॉन्ड ट्राइब उड़ीसा का, ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया है ये क्रोकोडाइल। तो चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हेरारकीज, ठीक है। तो हमको सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, नए कास्ट और हेरारकीज जो आ रहे हैं, उनके बारे में हमको देखना है। एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी ग्रो, पीपल विथ न्यू स्किल्स वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे जैसे जो है इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, सोसाइटी की नीड बढ़ते जा रही है, तो पीपल जो है नए नए स्किल्स के साथ वहाँ पे नए स्किल्स की वर्कर्स की, नए स्किल्स वाले पीपल्स की जरूरत वहां पे पड़ रही है। तो स्मॉल कास्ट और जाति, ठीक है। तो इससे क्या है, जो जैसा काम कर रहा है, जैसे जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली नए कास्ट और जाति जो है इमर्ज होते आ रहे हैं। तो स्मॉल कास्ट और जाति इमर्ज विद इन वर्नास, ठीक है। जो वर्नास है, जो हमने पहले वर्नास देखे 4 वर्ना, उसके अंदर भी छोटी छोटी जाति जो है आती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग ब्राह्मणास, ठीक है। जैसे कि एक नया कास्ट जो है ब्राह्मण्स में डेवलप होकर आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वेयर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति। तो देखिए, कुछ ट्राइब्स और सोशल ग्रुप है, उनको जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी उसमें इंक्लूड करके उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है जाति का। जैसे स्पेशलाइज्ड आर्टिशंस, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस है, जो आर्टिशन वाला काम करते हैं, जैसे कि स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर हो गया, मैशन हो गया। मैशन आपने क्लास 4th में पढ़ा होगा, उसका मतलब होता है जो मकान बनाने वाला जो होता है, उसे मैसन बोले जाते हैं। वे रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय ब्राह्मण, तो इनको अलग से जाति का दर्जा दिया गया। किन्हीं स्मिथ्स हो गए, जो ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ जो भी है, और जो कारपेंटर और मैसन्स हो गए, उनको अलग से जाति दिए गए। जाति रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तो ये एक बेसिस बन गया हमारी जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है उसकी। तो यहाँ पे डेलिब्रेशन ऑन जाति, तो यहाँ पे कमेंट किया गया है जाति पे, उसके बारे में दिया गया है। 12th century इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उयाकोंडन उदयाल, ठीक है, इन त्रिचुपल्ली तालुका, ठीक है, त्रिचुपल्ली तालुका इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। ये कहाँ पे है? त्रिचुपल्ली, तो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है। डिस्क्राइब डेलिब्रेशन इन सभा, ठीक है, सभा के बारे में हमने चैप्टर 2 में देखा था। तमिल का एक सभा हुआ करता था, तो सभा ब्राह्मण्स का सभा है, उसमें ये लिखा गया था। दे डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ द ग्रुप नॉन एज रथ का रास, ठीक है। वो किस पे कमेंट कर रहे हैं? रथ का रास। तो रथ का रास मतलब क्या समझ रहे हैं आप? चैरियट मेकर, जो रथ बनाने का काम करते हैं। दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशन which were to include architecture, building coaches and chariots, erecting gateways for temple with the images in them, preparing wood equipments used to prepare sacrifices, building mandapas, making jewels for king। तो देखिए, रथ का राज जो है, उनके पास क्या क्या सामान, क्या क्या काम है करने के लिए। तो तेरा ऑक्यूपेशन क्या क्या है? वो आर्किटेक्चर का काम करते हैं, कोचेस बिल्ड करते हैं चैरियट्स के, ठीक है। जो भी जो रथ है उसका आर्किटेक्चर जो है और उसके कोचेस है, वो सब डिजाइन करने का काम जो है रथकारस का है। गेटवेज जो है, टेम्पल में जो गेटवेज हैं उनमें कुछ इमेजेस हैं, उनको डिजाइन करने का काम हो गया, उनको बनाने का काम हो गया। वुड इक्विपमेंट बनाने का, जिसमें सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं, और बिल्डिंग मंडपास, ठीक है, मंडपास और ज्वेल्स मेकिंग ज्वेल्स फॉर किंग, ये सारे काम जो रथकारास किया करते थे। अमंग द क्षत्रियास, न्यू राजपूत क्लैन बिकेम पावरफुल बाय 11th एंड 12th सेंचुरी। तो क्षत्रियास में जो है राजपूत, ठीक है, राजपूत के बारे में हमने पहले भी देखा है। तो राजपूत क्लैन जो है बहुत पावरफुल बन गया 11th और 12th सेंचुरी में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिनेज, मतलब एक वंशावली, ठीक है। कौन सा वंशावली के थे? ये हुनास, ठीक है, हुनास, चंदेला, चौलक्यास एंड अदर्स, ठीक है, ये अलग ही वंशावली के थे, जैसे कि हुनास हो गया, चंदेलास हो गया, चौलक्यास हो गया, उनसे अलग। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, और इसमें से कुछ जो है ट्राइबल कम्युनिटी के भी लोग हुआ करते थे। मेनी ऑफ दीज क्लान्स कम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्लान्स हैं
क्या है, अपने आप को राजपूत कहलाने लगे। They gradually replaced the older rulers, especially in agriculture areas. Here, developed society was emerging, and rulers used their wealth to create powerful states. तो देखिए जैसे जैसे सोसाइटी जो ओल्डर रूलर्स है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे एक नई सोसाइटी बनती जा रही है, तो रूलर्स जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, देयर वेल्थ, ठीक है, वो अपने वेल्थ जो है उसको यूज करके एक पावरफुल स्टेट्स बनाते जा रहे हैं। The rise of Rajput clan to position of rulers set an example for the tribal people to follow. Gradually, with support of Brahmanas, many tribes become part of caste system. तो देखिए जो rise of Rajput clan, ठीक है, जैसे कि राजपूत क्लान उभर के आए to the position of rulers set an example, ठीक है, ये राजपूत क्लान जैसे उभर के आए, इसका एग्जाम्पल लेके जो ट्राइबल पीपल है उन्होंने बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो राजपूत क्लान को फॉलो करने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल पीपल हैं उनको सपोर्ट मिला ब्राह्मणा से, और बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल हैं वो कास्ट सिस्टम के का पार्ट बन गए। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज को ज्वाइन द रूलिंग क्लास। तो इसमें क्या है, जो लीडिंग ट्राइबल फैमिली है, जो अच्छे ट्राइबल फैमिली है, जो ऊंचे ट्राइबल फैमिली जिनके पास बहुत पैसा वगैरह है, वही जो है इस रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाते थे। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ द कास्ट सोसाइटी। और बहुत सारे जो माइनॉरिटी जो है, मेजोरिटी जो है वो किनको ज्वाइन कर ली, जो लोअर जाति है, जैसे शूद्र है और वैश्य है, उनको वो ज्वाइन कर दिए। ऑन द अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट बॉर्नियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली है। तो और बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो पंजाब, सिंध और नॉन वेस्ट फ्रंटियर के, तो उन्होंने किसको अपना लिया, इस्लाम को अपना लिया। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, लेकिन ये वो क्या है, जो कास्ट सिस्टम है उसको क्या है, रिजेक्ट करते आए। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरिया। तो यहाँ पे जो एरिया है पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, वहाँ पे उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, इस्लाम अडॉप्ट किया, और वो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सिस्टम है उसको वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। द इमर्जेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग ट्राइबल पीपल। टू एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो यहाँ पे जो है सोसाइटी में चेंजेस हुए, इसमें तो दो इम्पॉर्टेंट जो सोसाइटी है, जो ग्रुप है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पिक्चर में एक ओल्ड वुमेन, ठीक है, दोनों नाक में इन्होंने कुछ पहना है, माला पहना है इस तरीके का, ठीक है, तो ये ड्रेस पहनी हुई है उन्होंने। तो यहाँ पे क्लोजर लुक में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे गोंड्स के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे अहोम्स के बारे में। तो द गोंड लिव इन द वास्ट फॉरेस्टेड एरिया कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। तो यहाँ पे गोंड जो है बहुत बड़ी फॉरेस्टेड एरिया, जहाँ पे बहुत जंगल है, उस एरिया में रहते हैं, और उस एरिया को क्या बोलते हैं, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना, या फिर वो ऐसी कंट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोंड रहते हैं। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है, एक बार जो ट्रीज और बुशेस है, ठीक है, इन फॉरेस्टेड एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न। तो ट्रीज और फॉरेस्ट जो भी वहाँ पे ट्रीज और बुशेस है उसको क्या है, काट दिया जाता है, वहीं पे जला दिया जाता है। फिर जब क्रॉप, जब वहाँ पूरा सब जल जाता है, राख बचता है, तो वहाँ पे क्रॉप इज ग्रोन इन द एशेस, ठीक है, जो वहाँ पे जो राख बची हुई है वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है। व्हेन द लैंड लॉसेस इज फर्टिलिटी अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इन द सेम वे। तो जैसे ही वहाँ पे उस लैंड की जो फर्टिलिटी वो खत्म हो गई, तो वो क्या करते हैं, फिर दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ पे सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ट्रीज और बुशेस को काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ पे अपने जो भी अपना जो भी उनको बोना है, जो भी क्रॉप डालना है उसको डालते हैं। तो इसलिए जो है वो एक लैंड से दूसरे लैंड पे शिफ्ट करते जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लान्स। तो ये जो लार्ज बहुत बड़ा गोंड टाइप है, जिसको गोंडवाना से ये रिलेटेड है, तो इनको क्या है, अलग अलग स्मॉलर क्लान्स में डिवाइड किया गया है। ईच क्लान हैड इट्स ओन राजा और राय। तो ये ईच क्लान, इसमें जो स्मॉलर क्लान्स है उसमें हर एक का एक क्या है, राजा। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वर डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गोंड किंगडम वे आर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चिफ। तो जैसे जैसे देखिए दिल्ली सुल्तान जो है उस समय क्या है, उनका जो राज्य है वो डिक्लाइन होते जा रहा था, तो कुछ जो गोंड किंगडम्स हैं वो क्या है, डोमिनेट करने लगे जो स्मॉलर जो गोंड चिफ हैं उनको। तो अकबरनामा हिस्ट्री ऑफ अकबर्स reign mention the Gond kingdom of खरकटंगा that had 70,000 villages। तो अकबरनामा में जो अकबर का अकबरनामा है उसमें गोंड किंगडम के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, गोंड किंगडम कहाँ का, खरकटंगा का, जहाँ पे क्या है 70,000 विलेजेस हुआ करते थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज। तो जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी क्या है, सेंट्रलाइज होते जा रहा था, मतलब एक राजा और उसके अंडर सारी प्रजा, ठीक है। द किंगडम वाज डिवाइडेड
इंटू घास, ठीक है। तो ये जो किंगडम है इनका जो किसमें डिवाइडेड है, घर्स में। ईच घर वाज डिवाइडेड इनटू पर्टिकुलर, ईच घर वाज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोड क्लान। तो एक गोड क्लान जो है वो इस घर को क्या है कंट्रोल करके रखता था। और दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू ये नहीं, तो एक जो घर है वो किसमें डिवाइडेड है, 84 विलेजेस में। तो एक घर के अंदर कितना है, 84 विलेजेस, 84 विलेजेस कॉल्ड 84, ठीक है, हिंदी में 84 84। तो 84 was subdivided into barhods that were made of 12 villages। अब इस 84 को और फर्दर डिवाइड किया गया था, सब डिवाइड किया गया था बारहोड्स में, मतलब 12 विलेजेस। द इमेजेस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। तो ऐसे जो बड़े बड़े स्टेट्स इमर्ज होके आ रहे थे, एक नई सोसाइटी बनते जा रही थी, उसने जो नेचर जो है सोसाइटी का उसको चेंज कर दिया। दे बेसिकली दे आर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। तो ये जो इनकी एक छोटी सी सोसाइटी हुआ करती थी पहले, जो एक ही मतलब एक ही सोशल क्लास को बिलोंग करती थी, अब वो क्या है धीरे धीरे डिवाइड हो गई अनइक्वल सोशल क्लासेस में। तो ब्राह्मणस, ठीक है, ब्राह्मण्स रिसीव लैंड ग्रैंट फ्रॉम गोंड राजास एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। तो यहाँ पे जो है वो क्या है इतने रईस से गोंड राजा, बताइए ब्राह्मण्स को क्या है वो लैंड ग्रांट्स में दिया करते थे। द गोंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। अब देखिए जैसे कि हमने पहले देखा, तो अब जो गोंड चीफ्स हैं वो भी क्या अपने आप को राजपूत एज राजपूत रिकॉग्नाइज करवाना चाहते थे। सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ घरकटंगा, ठीक है, अमन दास कौन है, घरकटंगा का राजा, अस्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, ठीक है, उन्होंने अपने अपने आप को क्या टाइटल दिया, संग्राम शाह का। हिज सन दलपत, ठीक है, उसका जो बेटा था दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सलबाना द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, ठीक है। तो दुर्गावती, रानी दुर्गावती जो है वो दलपत जो है उन्होंने प्रिंसेस दुर्गावती से शादी की, ठीक है। तो दलपत हाउएवर डाइड अर्ली। रानी दुर्गावती वाज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ हर 5 ईयर सन। तो देखिए रानी दुर्गावती जो है बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही केपेबल रानी थी। तो उन्होंने अपने सन के बिहाफ में, अपने बेटे, ठीक है, जैसे कि हम पहले से देखते आए हैं, बेटा जो है वो आगे अपने वंश को चलाता है। तो यहाँ पे अपने उसका बेटा 5 साल का था, तो उसके बदले में रानी जो दुर्गावती है वो राज कर रही थी अपने राज में, और उनके बेटे का क्या नाम था, वीर नारायण। अंडर हर द किंगडम बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव। तो उनके अंडर जो है जो किंगडम है बहुत फला फूला, बहुत एक्सटेंड किया उन्होंने। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असाफ खान, ठीक है, तो मुगल फोर्सेस जो है 1565 में वहां पे अटैक किए, किसके अंडर, असाफ खान के अंडर अटैक किए घरकटंगा में। अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वाज पुट बाय रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती ने उसको बहुत हराने की कोशिश की, बहुत रेसिस्ट किया। शी डिफीटेड एंड हार गई एंड प्रिफर टू डाई रादर देन सरेंडर। तो वो उनके आगे सरेंडर करने से अच्छा मर जाना पसंद की, तो वो मर गई। और हर सन टू डाइट फाइटिंग सून आफ्टर। तो उसके बाद जो है उनका बेटा भी वहां पे खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे डोर कार्व्ड डोर कोड ट्राइब बस्तर एरिया मध्य प्रदेश, बस्तर एरिया मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक दरवाजा है, उसमें जो पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं, और यहाँ पे बता रहे हैं गोड ट्राइब बस्तर। तो देखिए काफी सारी चीजें जो है अपडेटेड नहीं रहती। जो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में है, ये ध्यान रखेंगे आपको। तो ये आर्ट जो है बस्तर ट्राइब का है, बस्तर एरिया का है, गोड ट्राइब का, और ये छत्तीसगढ़ में है। तो घर का टंगा वास अ रिच स्टेट, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा, घर का टंगा क्या है, बहुत ही रईस, मतलब बहुत ही रिच स्टेट था। इट अर्न टू मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एनिमल्स। तो उन्होंने बहुत सारा धन कैसे कमाया, वो क्या हाथियों को पकड़ते थे और उनको एक्सपोर्ट करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को ट्रेन करके अदर किंगडम्स में। व्हेन द मुगल डिफीटेड गोंड्स दे कैप्चर्ड ह्यूज बूटी, लूटपाट किया बहुत सारा प्रेशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स को। तो बहुत सारा क्या मुगल्स ने डिफीट कर लिया गोंड्स को, और क्या वहां से लूट के लेके गए, प्रेशियस कॉइन्स और एलिफेंट्स को। दे एनेक्स अ पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड रेस्ट टू जो चंद्र शाह एंड गला वीर नारायण। तो उन्होंने बहुत सारे किंगडम को अपने अंडर रख लिया, और कुछ जो पार्ट है उसको किसे दे दिया, चंद्र शाह को, जो कौन थे, अंकल थे वीर नारायण के। डिस्पाइट द फॉल ऑफ घरकटंगा द गोड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम, हाउएवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदीलास एंड मराठा। तो गोड किंगडम काफी समय तक सर्वाइव किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वीक होते गया और स्ट्रगल करते गया, जैसे कि अनसक्सेसफुल हो गया स्ट्रगल करने के लिए, किससे, जो स्ट्रॉन्गर बुंदीलास और मराठास के साथ में। तो उसके बाद हमको देखना है अहोम्स के बारे में। द अहोम्स माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन 13th सेंचुरी। तो अहोम्स कहाँ से आए थे, म्यांमार से आए थे 13th सेंचुरी में, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र वैली में।
तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है ब्रह्मपुत्र वैली होता है, वैली वाला पार्ट है। तो दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भूयास। ठीक है, तो वो उन्होंने एक नया स्टेट बनाया, किसको हराते हुए, किसको सप्रेस करते हुए, जो अलग से जो ओल्डर वहां पे पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम चल रही थी भूयास, ठीक है, लैंडलॉर्ड का जो सिस्टम चल रहा था उनको हटा के उन्होंने अपना राज वहां पे कायम किया। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, तो 13th सेंचुरी में वो आया। 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम ऑफ चुतियास 1523 एंड कोच हाजो। ठीक है, इन्होंने इन सारे एरियाज को कब्जा कर लिया एंड सबजुगेटेड मेनी अदर ट्राइब्स, और बहुत सारे अदर ट्राइब्स को भी हरा दिया। द अहोम्स बिल्ड लार्ज स्टेट फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म। देखिए, अहोम्स ने बहुत बड़ा स्टेट बनाया, और कैसे किस दम पे बनाया, उन्होंने फायर आर्म्स यूज किया। फायर आर्म्स मतलब बंदूकें, ठीक है, बंदूक यूज किए, और वो भी कब 1530s में, बहुत बड़ी बात होती है। तो बाय द 1660 दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। और 1660 तक वो इतने ट्रेन हो गए थे, वो हाई क्वालिटी क्या है, गन पाउडर भी और कैनन्स भी बनाना सीख चुके थे। तो यहाँ पे देखेंगे ईस्ट इंडिया का अलग से ट्राइब दिया है। यहाँ पे देखिए कोच दिया है, मीर दिया है, दाफल दिया है, चुतियास दिया है, नागा ट्राइब हो गया, खचारीस हो गया, जंतियास हो गया, गारो, खांसी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स के बारे में भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन सा ट्राइब किस एरिया को बिलोंग करता है। However, the Om faced many invasions from साउथ वेस्ट से उनको बहुत सारे आक्रमण जो हैं उनको झेलना पड़ा। साउथ वेस्ट मतलब ये वाला साइड, साउथ वेस्ट मतलब ये वाला साइड। तो इन 1662, ठीक है, 1662 में मुगल अंडर मीर जुमरा अटैक अहोम किंगडम। तो मुगल्स ने अटैक किया अहोम किंगडम में, किसके अंडर, मीर जुमला के अंदर। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस अहोम वेयर डिफीटेड। आप देखिए बहुत अच्छे से उन्होंने लड़ाई की, वीरता से लड़ाई की, लेकिन क्या है, अहोम्स क्या है, हार गए, डिफीट हो गए। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। तो लेकिन जो मुगल कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा देर तक वहां पे नहीं रह पाया। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन लेबर, फोर्स्ड लेबर, दोस फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वेयर कॉल्ड पाइक्स। ठीक है, तो अहोम जो स्टेट है वहां पे क्या है, किसमें मतलब लेबर्स वाला काम। तो देखिए जो फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट, तो वहां पे जो लेबरर्स थे वो क्या है, उनको फोर्स किया जाता था कि वो स्टेट के लिए, जो राज्य है उसके लिए काम करें। और क्या कहा जा रहा है, पाइक्स। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन एंड ईच विलेज हैज टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। तो देखिए सेंसस मतलब जनगणना वहां हुई करती थी पॉपुलेशन का, और हर एक जो विलेज है उनको कुछ फिक्स नंबर ऑफ पाइक्स जो है वहां भेजना, स्टेट को भेजना पड़ता था, और रोटेशन में, ठीक है, रोटेशन में भेजना पड़ता था। कुछ लोगों को एक टाइम के लिए भेजा, फिर नेक्स्ट बैच को भेजा, इस तरीके से। पीपल फ्रॉम हेवली पॉपुलेटेड एरियाज वे शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड। तो ये जैसे कि सेंसस किया गया, और जो हेवली पॉपुलेटेड एरिया है उनको पॉपुलेटेड एरिया है उसको शिफ्ट कर दिया जाता था लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस में। Ahom clans were thus broken up. By the first half of the 17th century, the administration has become quite centralized. तो देखिए, at first half of 17th century, तो ये पहला हाफ में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो चुका था, लेकिन क्या है, अहोम क्लान धीरे धीरे क्या है, टूटने लग गए। Almost all the adult males served in the army during wars, or at other times they were engaged in building dams, irrigation system and other public work. The Ahoms also introduced new methods of rice cultivation. तो देखिए बहुत जो जितने भी अडल्ट मेल्स थे उनको आर्मी में सर्व करना पड़ता था जब भी लड़ाई होती थी, और जब लड़ाई नहीं हो रही है तो वो कौन से काम करते थे, जैसे डैम्स बनाने का काम हो गया, इरिगेशन सिस्टम का काम हो गया, और कुछ भी पब्लिक वर्क्स हो गया। और अहोम्स ने एक नया सिस्टम भी फाइंड आउट किया राइस कल्टीवेशन का। तो अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लान्स और खेल्स। ठीक है, तो अहोम सोसाइटी भी जैसे कि कौन सोसाइटी डिवाइडेड था, वैसे ही अहोम सोसाइटी भी डिवाइडेड थी, किसमें, क्लान्स और खेल्स में। देयर वेयर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशंस। सो आर्टिशंस इन द अहोम एरिया केम फ्रॉम एडजॉइनिंग किंगडम। ठीक है, जो आर्टिशंस वाले जो कास्ट है वो इस अहोम सोसाइटी में बहुत कम थे। तो आर्टिशंस कहाँ से आते थे, जो आजू बाजू के जो एरिया है वहां से आया करते थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। तो एक खेल जो है वो कई सारे विलेजेस कंट्रोल करता था। द पेशेंट वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, इवन द किंग कुड नॉट टेक अवे विदाउट कम्युनिटीज कंसर्न। तो ये जो कम्युनिटी है, जो विलेज कम्युनिटी है, वो जो किसान है उनको लैंड दिया करती थी खेती के लिए। और देखिए जो लैंड है उसके राजा के पास भी वो हक नहीं है कि वो जो लैंड है उस पेशेंट से, उस किसान से वहां से छीन सके कम्युनिटी के से कंसर्न किए बिना। कंसर्न मतलब उनसे सलाह मशवरा किए बिना। Originally, the Ahoms worshipped their own tribal gods during the first half
half of the 17th century. However, the influence of Brahmanas increased. तो देखिए पहले जो है ओरिजिनली जो है हम जो है अपना ट्राइबल जो गॉड है उनको पूजा करते थे, लेकिन जो फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी है देखिए ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, तो टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वेयर ग्रांटेड लैंड बाय किंग। तो ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जो टेम्पल्स हो गए और ब्राह्मण्स हो गया, उनको जो किंग्स है वो लैंड जो है डोनेशन में दिया करते थे। इन द रेन ऑफ शिव सिंह, ठीक है, शिव सिंह 1714 से 1744 तक हिंदुज्म बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। तो यहाँ पे जो है हिंदुज्म जो है बढ़ने लग गया, क्योंकि ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज्यादा होने लगा। बट द इनहोम किंग डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुज्म। उन्होंने हिंदुज्म तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो उनका ट्रेडिशनल बिलीफ था जिसमें वो अपने किंग, अपने जो गॉड किंग है उनको पूछते थे, उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अहोम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड, पोएट्स एंड स्कॉलर्स वेयर गिवन लैंड ग्रांट। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी हुआ करती थी, और पोएट्स और स्कॉलर्स है उनको भी लैंड जो है ग्रांट्स में दिया करते थे। थिएटर वाज एनकरेज, थिएटर्स जो है उनको बहुत एनकरेज किया जाता था। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वेयर ट्रांसलेटेड इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। हिस्टोरिकल वर्क्स नॉन एज बुरांजीज, ठीक है, बुरांजीज वेयर ऑल्सो नॉन एज, जो हिस्ट्री है उसको भी रिकॉर्ड करके रखा, उसको क्या बोल रहे हैं, बुरांजीज। फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असामी। तो पहले सबसे पहले अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, फिर उसको असामी में भी कन्वर्ट किया गया। तो अब कंक्लूजन देखना है कि कंसिडरेबल सोशल चेंज टेक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड विच वी हैव बीन एग्जामिनिंग वन सिस्टम वेयर वन बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो देखिए बहुत सारे सोशल चेंज हुए इस ड्यूरेशन में सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि वन बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी है वो एक दूसरे से हमेशा से इंटरेक्ट करते आ रही थी। दिस इंटरेक्शन कॉस्ट बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी टू अडॉप्ट एंड चेंज। तो हमने कैसे देखा, अभी देखा हमने जो राजपूत हैं, मतलब जो ट्राइबल ग्रुप है कन्वर्ट हो गया राजपूत क्लान में। राजपूत क्लान फिर गोंड भी चाहते थे वो अपने आप को राजपूत कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे अभी हमने देखा अहोम जो है हिंदुज्म को अडॉप्ट किया, इस्लाम को अडॉप्ट किया। तो देखिए कितने सारे जो है चेंजेस हो रहे हैं इंटरेक्शन के कारण। देयर वेर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक डाइवर्स लाइवलीहुड। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्राइब्स हैं, अब वो क्या है अलग अलग टाइप के लाइवलीहुड से अलग अलग तरीके का काम करते आ रहे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेनी ऑफ देम इमर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, अदर हाउएवर रिजेक्टेड बोथ कास्ट एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदू सिस्टम। सम ट्राइब्स एस्टैब्लिश एक्सटेंसिव स्टेट विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हमने देखा कुछ ने हिंदुज्म को अडॉप्ट किया, कुछ ने क्रिश्चियनिटी को भी अडॉप्ट किया होगा, कुछ ने इस्लाम को अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे देखिए लेकिन कुछ जो है वो ये चीज अलग रहे, वो अपने जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है उसके अंदर ही रहे। तो दे thus become politically powerful. This brought them into conflict with larger and more complex kingdom and empire. तो जैसे जैसे जो है politically powerful होते गए वो अलग अलग जो है किंगडम से कॉन्फ्लिक्ट होते गए और कॉम्प्लेक्स और किंगडम्स और एम्पायर्स जो है बनते गए। तो यहाँ पे ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमको थोड़ा सा लास्ट में जैसे कि हम देखते हैं एल्सवेयर कहीं और भी जो है ये एक और ट्राइबल कम्युनिटी है मंगोल्स। तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है। तो फाइंड मंगोलिया इन योर एटलस। तो आपको अपने एटलस में मंगोलिया फाइंड करना है। द बेस्ट नॉन पेस्टोन एंड हंटर गैदरर ट्राइब इन द सोसाइटी इन हिस्ट्री वेयर मंगोल। ठीक है, मंगोल्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है। मुगल्स मंगोल्स आपको याद होगा। तो ये जो है ये मतलब बेस्ट नॉन पास्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब है हिस्ट्री में। तो दे इनहेबिटेड, कहाँ के इनहेबिटेड, कहाँ के रहने वाले हैं, द ग्रास लैंड। तो द ग्रास लैंड और स्टीप्स, ठीक है, स्टीप्स बोले जाते हैं जहाँ पे बहुत लंबे लंबे घास होते हैं, इंसानों के जैसे लंबे लंबे घास होते हैं। कहाँ पे, द इनहेबिटेड ग्रास लैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड फॉरेस्टेड एरिया फर्दर नॉर्थ। ठीक है, सेंट्रल एशिया और जो फॉरेस्टेड एरिया है और नॉर्थ की तरफ है वहां से आए हुए थे। इन 1206 जंगीज खान, ठीक है, जंगीज खान जो मुगल्स के पूर्वज थे। तो 1206 जंगीज खान हैड यूनाइटेड मंगोल एंड टर्किश ट्राइब्स इनटू पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, इन्होंने जो मंगोल और टर्किश है उनको पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस में यूनाइट किया। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है, जब तक वो मरे 1227 तक, ही वाज अ रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरी। एक्सटेंसिव तो बहुत बड़े टेरिटरी के वो रूलर थे। तो ही सक्सेसर क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर, और उसकी सक्सेसर भी है, उन्होंने भी जो है बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। एट द पॉइंट ऑफ टाइम इट कंक्लूडेड, ठीक है, एक समय की बात है जब वो कितना कहाँ तक उनका राज्य था, पूरा इंक्लूडेड था पार्ट्स ऑफ रशिया,
ईस्टर्न यूरोप और चाइना, चाइना भी, ठीक है, और वेस्ट एशिया भी। द मंगोल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनके पास बहुत ही अच्छा मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। दिस वेयर बेस्ड ऑन सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक्स एंड रिलीजियस ग्रुप, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एथनिक और रिलीजन ग्रुप्स का भी उनके पास सपोर्ट था। तो देखिए हमने मंगोल्स के बारे में देख लिया, बहुत सारी चीजें हमने देख ली। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आता है। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आपको अपने मेरी वीडियोस हैं उसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।